नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस चैनल पर आप सभी के लिए जो हिंदी की क्लास है यहाँ पर आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। फॉर फ्री PDF आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। डेली कुछ ना कुछ नया आप सभी के लिए वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। जीके ट्रिक्स हो गया और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर जो है जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और डेली मेरी क्लासेज जो है अकेडमी पे भी चलती है, तो आप लोग यहाँ पे मेरी क्लासेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मुझे आप लोग वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। आप लोग इस इनवाइट कोड की मदद से मेरी क्लासेस को वहाँ पर बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा इनवाइट कोड डियर गुरुजी, इसी कोड की मदद से अगर आप लोग प्लस में किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, A to Z कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग देखें यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। विशेषण का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता है? विशेषण का उपयोग जो है किसके बिना नहीं हो सकता है? विशेषण बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई संज्ञा तो होना चाहिए ना। किसी संज्ञा की ही तो विशेषता बताओगे, तो किसी की विशेषता बताने के लिए संज्ञा का उपयोग जो है आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आद्र का विलोम बताओ क्या हो जाता है? टाइम याद रखो भाई, 1:40-45 पर ये क्लास, 1:50 मान के चलो, 1:50 पर यहाँ पर ये वाली क्लास चलती है। तो टाइमिंग याद रखिएगा। आद्र का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, आद्र का जो विलोम होता है आपका क्या होता है? शुष्क होता है। क्या होता है? तो जवाब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आना शुरू हो गया है। तो शुष्क, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं शुष्क, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो सकता है? ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। 8 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऋतु शब्द, कई बार मैंने तो आपको बताया है, ऋतु जो शब्द दिया गया है ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं हंस का हंसनी होता है, पंडिताइन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर ने मरीज को देखा, उसे दवा दी। इस वाक्य के बारे में बताइए सर जी, किस प्रकार का वाक्य है? देखो, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे क्या है, दवा दी। और शब्द लग गया तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक प्रकार से संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर संयुक्त जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने लोग यहाँ पर ये जवाब दिए हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो जाएगा? यशोधरा बहुत आसान सा प्रश्न है, आपका एक प्रकार से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यशः प्लस धरा, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं यशः प्लस धरा, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं भाई? दक्षिण और पश्चिम, मैंने सारे वैसे दिशाओं के बारे में बता रखा है, बट दक्षिण और पश्चिम के बारे में बताते हुए चलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो भैया दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको हम लोग नैऋत्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जो है जरूर करते हुए चलिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा? अधिमानता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या हो सकता है? जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अधिमानता में प्रयोग उपसर्ग, तो अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, अधि लगा हुआ पहले। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? द्वंद्व समास के भेद बताइए। द्वंद्व समास के भेद बताइए, कितने भेद होते हैं भाई? देखिए आपके पेपर में वैसे नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन, परेशान मत होइए। एक आध क्वेश्चन आपके बीच में जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट जानना जरूरी होता है। 3 भेद होते हैं आपके द्वंद्व समास के। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सरयूर्म में कौन सी संधि हो जाएगी? सरयूर्म, अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा। सरयूर्म में संधि कौन सी हो जाएगी? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सरयूर्म में सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयूर्मी, यानी कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जितने लोग दीर्घ, अरे यार यड़ कहाँ पे होता है? जब यहाँ में परिवर्तन होता है ना, यहाँ पर यह ऑलरेडी से है, सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयूर्मी है, तो यहाँ पर यड़ नहीं होगा आपका, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। 5, 11, 9 या 7। 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को टोटल 11 वर्गों में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कहते हैं ना कि मुझे अजर अमर कर दो, तो अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिससे कभी बुढ़ापा ना उसको अजर बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 92 को, चलो भाई 92 को हिंदी में जो है कैसे लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। 92 की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला 92 होता है, ये वाला नहीं होता है, ये मत कर दीजिएगा। ये आपका 92 हिंदी में होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया डी वाला, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? लिपि की जो आवश्यकता होती है वो आपकी किस लिए होती है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लिपि की जो आवश्यकता होती है वो बेसिकली आपकी भाषा को लिखने में होती है, ठीक है। भाषा को लिखने में होती है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार शेयर करना जरूरी रहता है। लोग नहीं तो थोड़ा सा क्या है ना कि आलसी हैं, तो जुड़ने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया गया था अगली क्लास चलने वाली है, नोटिफिकेशन भी गया इसका, लेकिन लोग नहीं आ पा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उनको मैदान, कंदरा, घोंसला या दलदल क्या बोला जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हों उनको हम लोग बोलते हैं कंदरा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया कंदरा, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है और राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो यहाँ पर कर्म किस में नहीं है, कर्म कारक किस में नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालक रोते रोते सो गया। रोना और सोना दोनों आपके कर्म नहीं होते हैं, क्रिया ही होते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ए जवाब वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और वीडियो को फटाफट यहाँ पर जो है लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यार देखो अंत तक जुड़ने का प्रयास करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। सुबह इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने, उस एग्जाम्पल को समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, धातु उष्मा में कौन सी संधि हो जाएगी? धातु उष्मा में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? चलिए इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। धातु प्लस उष्मा बराबर धातु उष्मा बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा जी, अभी ठीक है ना स्वीटी मौर्य जी? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर धातु उष्मा में देखा जाए तो आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए दीर्घ संधि, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर दीर्घ संधि जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अम्मी खान जी ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? किस वाक्य में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। 2.0 पर काफ़ी लोग हैं, चलो मैं उस वाले बार मैं कर देता हूँ। 3 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है भाई अभी तो। चलिए तो किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो घंटा बजा तब तक मैं स्कूल यहाँ पर देखो कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में अगर देखा जाए तो कोई भी संस्कृत यहाँ पर जो है विदेशी शब्द यहाँ पर नहीं दिख रहा, जबकि मेरी बस यात्रा और रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये सारे आपके विदेशी शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन शेयर करते हुए चलो यार, वीडियो को अंत तक देखो, बस जो जुड़ रहे हैं वो क्लास को स्किप नहीं करेंगे तो भी लोगों की संख्या अपने आप बढ़ती रहेगी, क्योंकि संख्या तो लगातार देखिए मैं अभी आप तो बताऊं 1100 लोग 1200 लोग के आसपास अभी तक जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोग स्किप करते हैं, वीडियो को देख करके स्किप करते हैं, तो आपका घाटा होता है उसमें, ठीक है। वह जो ना करे सो थोड़ा, 23 नंबर क्वेश्चन इसका जवाब जो देते हुए चलेगा, वह जो ना करे सो थोड़ा। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे जवाब जो कि यहाँ पर आपका सही आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो
जो और सो अगर शब्द बीच में आ गया तो आपका क्या होता है, संबंधवाचक होता है। जब मैं कहता हूँ जो मत स्किप करो तो लोग और स्किप करते हैं, पता नहीं उनको क्या मिल जाता है। और स्किप करने में उनको लगता है कि अरे सर जी ने बोला, सर जी का उल्टा कर दो, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमको जो है निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि सर जी ने बोला कि स्किप नहीं करना है तो अब स्किप जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको निर्वाणा उससे प्राप्त होता हो। ऑब्वियस ही बात है, वही होता होगा, कुछ हो सकता है असीम अनुभूति की, आनंद की अनुभूति होती होगी। दैट्स वाई जब हम बोलते हैं कि मत स्किप करो तो और स्किप करते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कंठ वर्ड बताइए कौन सा हो जाएगा। और ऐसे लोग जो है अपने आप, मुझे नहीं धोखा, उनको लगता है वो मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं, वो अपने आप को दे रहे हैं धोखा, अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ वो धोखा कर रहे हैं। मुझे नहीं धोखा दे रहे हैं, उनको लगता है वो मुझको धोखा दे रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ जा रहा है उनको, सर जी को क्या ही पता चल रहा है, तो मुझे क्या धोखा दोगे भैया जी, मुझे आप नहीं देखो कोई और आकर के वीडियो देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कंठ वर्ड कौन सा हो जाएगा, आ और हा विसर्ग, ये आपका कंठ वर्ड के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आधा रा और माँ मिलके, कई बार आपको बता चुका हूँ भाई, आधा रा और माँ का रूप बताइए क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला होता है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं भाई। समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। क्या विकारी भी कहते हैं भाई? नहीं भाई, विकारी यहाँ पर देखा जाए तो नहीं कहा जाता है। तो अविकारी, समुच्चय बोधक शब्द जो आपका एक अव्यय होता है, अविकारी होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन बताइए कितने होते हैं भाई। आप लोग क्यों सबको बेवकूफ़ बना रहे हो? कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है अंजना जी, जरा बताने का कमेंट वो करेंगे। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर से, हिंदी में वचन 3 होते हैं। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं, सॉरी हिंदी में पूछा गया, माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा कर लो। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं भाई? 2 ही वचन होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग को कहते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश वाक्यांश। वाक्य का अंश तो होता नहीं, शब्द भी नहीं होता है, शब्द का एक अंश होता है जो कि शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ जो है बदल देता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता जो है आपका क्या लाता है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, छंद, अलंकार, काव्य गुण या रस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 29 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, काव्य का जो गुण है, काव्य का जो गुण होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो वही कविता के पदों में सक्रियता लाता है और प्रभावशीलता लाता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने वाला सही लोकोक्ति बताइए क्या हो जाएगा। एक से बढ़कर दूसरा, चलो जवाब दे सकते भाई आप लोग, और क्या कर सकते हो। एक से बढ़कर दूसरा, इसका अर्थ देने वाला बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भैया जी शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आविर्भाव का विपरीतार्थक बताइए क्या हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो भाई आविर्भाव, 31 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम दोस्तों क्या होता है, तिरोभाव। इससे ज़्यादा सुबह सुबह जब 5-7 बजे जो नोटिफिकेशन नहीं आता तब लड़के जुड़ जाते हैं। चलिए आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझदार को बताइए क्या काफ़ी होता है। समझदार को क्या ही काफ़ी होता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बेटी की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय बताइए क्या हो सका भाई। भाई बेटी की सफलता, अगर सफलता का समाचार सुना है तो प्रफुल्लित हो जाएगा। ठीक है, हर्ष हो उठा या खुशी उठा नहीं, प्रफुल्लित हो उठा, खुशी से फूल गया जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा शेयर करने का प्रयत्न करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कष्ट करेंगे
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, मौसम विभाग ने तूफान आने की बताइए क्या दी। मौसम विभाग ने 700-800 लोग ही हैं जो थोड़ा सा कम जो है कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिव हैं या थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं, यहाँ पर इस चैनल पर दिख रहा है। नहीं तो और सब लोग तो भैया ऑफलाइन ही क्लास देखने का वो करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आज संडे है, आज लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं घूमने जाना है, कहीं टहलने जाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन नहीं करना है, नहीं करना तो भाई जबरदस्ती तो थोड़ा थोड़ा ना कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, चलो जवाब दो यार, क्या ही बोला यार। मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या की भाई, भविष्यवाणी करता है, चेतावनी देता है, घोषणा करता है। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा चेतावनी देता है। तो यहाँ पर जितने लोग चेतावनी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भुजंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। भुजंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो भुजंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो भुजंग शब्द का जो चेतावनी है आपका गरुड़ नहीं होता है। व्याल, सर्प, पन्नग, सांप ये सब होते हैं, लेकिन गरुड़ जो है आपका भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय होते हैं शब्द के अंश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे उपसर्ग शब्दांश होता है वैसे प्रत्यय भी आपका क्या होता है, शब्दांश ही होता है, शब्द का अंश ही होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, प्रा में पूर्ण वर्ण बताओ क्या हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कब माँ वाला बताया था, वैसे प्रा में पूर्ण वर्ण बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो प्रा में जो पूर्ण वर्ड है, आधा रा और पा मिलके मिला है या पा और आधा रा। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते। 38 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा रा जो है आपका पूर्ण वर्ड हो जाएगा, आधा पा और रा मिलके, ठीक है, आधा पा प्लस रा मिलके प्रा बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे, दुलावे, मलहावे, जोई सोई कछुगावे। तो यहाँ पर तो ऐसे ही कौन सा रस हो जाएगा। देखिए हरिपाल ने यानी कि किसी के बालक रूप का वर्णन हो रहा है, बालक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। वात्सल्य सबको क्लियर है ना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए शिवानी बर्णवाल जी, आज कौन सी दुकान खुली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची है वीणा, वाड़ी, वाड़ा, पाड़ी। यहाँ पर वाड़ी, वाड़ी जो है सरस्वती जो वाड़ी पर विद्यमान होती है यहाँ पर नहीं, वाड़ी तो यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा, क्योंकि वाड़ी भी सरस्वती जी का एक रूप है, क्योंकि सरस्वती जी का एक रूप क्या है, वाड़ी है। तो सरस्वती जी वास करती है वहाँ पर, तो वाड़ी भी है, वीणा पाड़ी भी है, शारदा भी है। लेकिन कमला की बात करते हैं तो कमलासन या कमला पर बताइए कमल प्रासित कौन होता है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देखिएगा। इच्छुक का तद्भव बताइए क्या हो जाएगा। इच्छु शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इच्छु शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ईख। जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ईख जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सर मैं दूसरी आईडी बनाई हूँ बिकॉज उस आईडी से कमेंट कर रही थी बट किसी को दिख नहीं रहा था। क्यों, आपको क्या कमेंट दिखा करके करना है किसी को, ये बताओ यार, क्या करना कमेंट दिखा करके किसी को, कुछ मिल जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन, आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस ना करके आप लोग का फोकस ही, मतलब आप लोग कभी इस मन से आते हो क्लास में कि चलो आज हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उसको नोट डाउन करेंगे, उस नोट डाउन करके उसको हम लोग आगे रटेंगे। इस इच्छा से कभी पढ़ने आया करो, बड़ा सुकून मुझे मिलेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें, ठीक है। कंपटीशन की इच्छा से हमेशा मत आया करिए। चलिए तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर भाई भाववाच्य, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, अब चला जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है ये आपका जो हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। वॉरियर प्रिया जी को हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ही लगती है, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन पूछा गया बैलेट का सही हिंदी शब्द बताइए क्या हो जाएगा। बैलेट बताइए जी, बैलेट का सही हिंदी अनुवाद बताइए क्या हो सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका मतपत्र, जहाँ पर आप लोग अपना मतदान देते हो, वोट देते हो, आपका होता है। तो इतने लोग यहाँ पर जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, जंगम का विलोम बताओ क्या हो जाएगा। जंगम शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई प्रियंका सिंह जी, इतना क्या सुपरफास्ट ट्रेन में थोड़े ना बैठ गई हैं कि बस अगला 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 करते रहे आप लोग। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई जंगम शब्द की बात करते हैं तो जंगम शब्द का विलोम आपका स्थावर होगा, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर स्थावर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल 101% करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। कुसुमाकर जो आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो कुसुमाकर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका पर्यायवाची है बसंत का, ठीक है, बसंत ऋतु का पर्यायवाची होता है कुसुमाकर। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बसंत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा कि आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? आदि और अंत जो है किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? देखो आदि और अंत दोनों अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, विलोम है, यानी कि विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें और यहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग ए बी सी और में टिक करो। ए बी सी में टिक करते हुए चलेगा अगर आपको कोई त्रुटि वहाँ पर लगता है तो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई विद्यालय में जलपान का, तो जलपान को के स्थान पे जलपान का होना चाहिए था, तो जलपान का उचित प्रबंध है, उत्तम प्रबंध है, यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया है ये आपका जो है गलत हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है किसको माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है किसको माना गया है? देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका जवाब जो यहाँ पर देखिए सही आएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है बेसिकली रामचरितमानस, काफी लोग के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के जवाब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो आ रहे हैं, तो पृथ्वीराज रासो को ही कहेंगे हम लोग। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, क्योंकि रामचरितमानस तो बाद में जो है अनुवादित किया गया था ना, तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद बताओ किसने किया था? कवि कालिदास जी के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? शेयर करते रहो वीडियो को, लगातार धड़ाधड़ शेयर करते हुए रहो तो मजा आ जाएगा भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी अनुवाद में जो है किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि जे सुमिरत सिद्ध होई शेष नायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? छंद बताते हुए चलना, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा छंद हो जाएगा। प्रथम और तृतीय चरण में जब 11-11 मात्राएं होती हैं और 13 तो आपका वहाँ पर सोरठा होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगली क्लास में फटाफट आप लोग आ जाइए। ठीक है, अगली क्लास आप सभी को यहाँ पर जो है चलने वाली है। तो अगली क्लास में आप सभी को यहाँ पर पता ही है कि यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्लास का लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप लोग अगली क्लास जीके और जीएस की जो चलने वाली टॉप 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो इस क्लास में आप लोग आ सकते हैं। लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो और सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत।